कितना कटिहार का तस्वीर बदला है, पहले क्या था? तस्वीर कुछ नहीं बदला है, लेकिन लोग तो कहते हैं कि बहुत विकास हुआ है कटिहार विकास में। क्या हुआ, मान लीजिए कि ये जो विकास हुआ है, क्या विकास हुआ है? विकास तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर अच्छा, इसे हमसे प्रश्न कर रहे हैं तो हम भी आपसे ये पूछ जानना रहे चाह हैं ना। रहे हैं। सदर अस्पताल में सारा चीज बंद है, मरीज बाहर में मर रहा है, एम्बुलेंस नहीं है, बच्चा मर गया तो खटिया पर लाद के लेके जाता है। तो क्या व्यवस्था है? सदर अस्पताल खोलने से कोई फायदा नहीं। पैसा चाहिए। तीसरा प्रकार है कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाए हैं, आप तो नहीं खुलवाए हैं, वो आपके पैसा से नहीं खुला, तो क्या विकास आपका? कहने के चर्चा से विधायक को से नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है, कुछ। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम आमिर है और आप देख रहे हैं KTN न्यूज़ बिहार। दरअसल हम मौजूद हैं कटिहार सदर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे बीच कई लोग मौजूद हैं और जो कटिहार सदर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, हम सीधा उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो जहाँ के विधायक हैं तारकिशोर प्रसाद जी 20 वर्षों से हैं और वो बता दें डिप्टी CM भी रह चुके हैं। उनके इस विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, कितना कटिहार का तस्वीर बदला है, इन्हीं सब बातों को लेकर सीधा बात करेंगे। जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम उगेंद्र मंडल है। कहाँ घर हुआ? कटिहार हुआ, सदर विधानसभा। जी। कितना कटिहार का तस्वीर बदला है, पहले क्या था? तस्वीर कुछ नहीं बदला है, लेकिन विधायक बदल गया है। उनकी संपत्ति में मना इजाफा हुआ है और विकास नहीं हुआ है। लोग तो कहते हैं कि बहुत विकास हुआ है कटिहार विकास में। क्या हुआ, मान लीजिए कि ये जो विकास हुआ है, क्या विकास हुआ है? विकास तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर अच्छा, इसे बात करें शिक्षा के क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें सदर अस्पताल और कई करोड़ की लागत से बनाया गया। इससे पहले MA पास जो विद्यार्थी है, उन्होंने अभी तक एगो एप्लीकेशन नहीं लिखने आता है, तो वो MA करके क्या फायदा है? किसको एप्लीकेशन लिखने आता है? अरे किसी को आज के डेट में एप्लीकेशन लिखने नहीं आता है। BA कर लिया है, MA कर लिया है, रोड पर भटक रहा है, बेरोजगारी है, शिक्षा की कमी है। स्कूल जाइए, खिचड़ी खाइए, घर आइए, यही तो हो रहा है। कॉलेज जाइए, डिग्री लीजिए और उसके बाद जो है मान लीजिए डिग्री प्राप्त कीजिए। कॉलेज जाइए, पैसा दीजिए, डिग्री लीजिए। बिहार में सबसे अच्छा नेता किसको मानते हैं, लालू यादव या फिर नीतीश कुमार? हम आज के डेट में जो तीसरा विकल्प है वो प्रशांत किशोर जी आए हैं, हम लोग उन्हीं को समर्थन करने जा रहे हैं। चलिए, और भी कई लोग मौजूद हैं, हम सीधा उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे। चाचा, क्या नाम हुआ? सुभाष पांडे। कटिहार सदर ही घर है ना? क्या कटिहार का तस्वीर कुछ बदला है? पहले क्या 2005 में क्या हुआ करता था, आज 2025 में क्या कुछ है? क्या कुछ बदला है तस्वीर? कुछ नहीं बदलेगा, न बदला है। नहीं बदला है। लोग तो कहते हैं बहुत विकास हुआ है। पहले इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, लोग पढ़ने के दूर दराज जाना पड़ता था। पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं था, लोगों को दूर जाना, इलाज करने के लिए बड़ा दिल्ली मुंबई जाना पड़ता था। अभी 42 करोड़ की लागत से बना अस्पताल। सदर अस्पताल में कौन सी व्यवस्था है, आप बताइए। अच्छा, कोई व्यवस्था नहीं है। आप बताइए ना, आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं तो हम भी आपसे ये पूछ जानना हैं चाह ना। रहे हैं। सदर अस्पताल में सारा चीज बंद है, मरीज बाहर में मर रहा है, एम्बुलेंस नहीं है, बच्चा मर गया तो खटिया पर लाद के लेके जाता है। तो क्या व्यवस्था है? सदर अस्पताल खोलने से कोई फायदा नहीं। पैसा चाहिए। तीसरा प्रकार है कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाए हैं, आप तो नहीं खुलवाए हैं, वो आपके पैसा से नहीं खुला, तो क्या विकास आपका? कहने के चर्चा से विधायक को से नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, न तो विधायक कोष से हुआ, न डिप्टी CM के कोष से हुआ। कटिहार में सदर आज दिन तक हम लोग उसको जानते भी नहीं है, न तो हमारे क्षेत्र में कभी घूमने गया है, न देखा, न पूछा, न जाना है। विधायक कैसा हो कटिहार सदर का? विधायक वही होना चाहिए जो विकासशील हो, शिक्षा, रोजगार, मुद्दा, पलायन को रोकने वाला विधायक होना चाहिए। किन मुद्दा पर वोट करेंगे इस बार? शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन पर करेंगे। और भी कई लोग मौजूद हैं, हम सीधा बात करने का प्रयास करेंगे। चाचा, इधर आ जाए थोड़ा सा। जी, क्या नाम हुआ? प्रभाकर प्रसाद प्रभात। तो क्या कैसा हो बिहार का CM? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर CM? अभी तो पार्टियों में को विधायकों ने बना, नया पार्टी बना, नया पार्टी बना, आज कट्टे CM बना दीजिए। क्यों नहीं बनेगा? कैसे बताइए आप कैसे बोले नहीं बनेगा? हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे। कटिहार पार्टी तो नई आई है, अभी विधानसभा चुनाव हुआ है, अभी जीतेंगे हारेंगे क्या? भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद से जब लोकतंत्र की व्यवस्था बनी है
तो संसद हो या विधान परिषद हो या विधानसभा हो, स्टेट हो या कैबिनेट हो, सेंट्रल हो, कहीं भी लोकतंत्र में चुनाव हो करके ही इसकी व्यवस्था होती है। और कोई न कोई पार्टी कभी न कभी यही स्थिति में होगी। उन्हें क्या पता था कि मैं सरकार बना लूँगा, तो मुझे क्या, वो भी सोचते होंगे मैं बना लूँगा। तो ऐसे व्यक्ति पूछने वाले आपके तरह होंगे उस वक्त भी कि सरकार कैसे बना लेंगे, क्योंकि अभी आप नई पार्टी हैं। तो मैं भी सोचता हूँ कि मैं नई पार्टी बनाया तो मैंने वो स्थिति में आया। 3.5 साल 4 साल हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने पद यात्रा करके बिहार की अर्थव्यवस्था को देखा, घर की खुशहाली को देखना चाहा। तो खुशहाली में 5 चीज़ वो नहीं है जिसमें हमारी बिहार की जनता भोली भाली वोट किया था। रोड के लिए तो रोड बना दिया उसने, वोट किया था बिजली के लिए बिजली दे दिया उसने, लेकिन बिजली के बल्ब को खरीदने का पैसे की व्यवस्था नहीं की। खुशहाली तब होती है पत्रकार महोदय जब घर खुशहाल हो, आपका बेटा भतीजा आपके घर में 24 घंटा रहे या यहीं कोई रोजगार करे। लेकिन यहाँ शिक्षा का पलायन तो हुआ ही पैसे वाले का, और जिसको पैसा नहीं है वो खिचड़ी खाने के लिए स्कूल बच्चे जाते हैं, बस वापस चले आते हैं, क्योंकि शिक्षित करना नहीं है यहाँ पर, केवल बेरोजगार में शिक्षा करना नहीं है। इसलिए विधायक हो, प्रतिनिधि हो, कोई भी व्यक्ति से सवाल करना नहीं है कि वोट किस लिए मांगने आए। कुछ चंद ने तो कुछ चंद पैसों के चलते अपने समाज को 1000-2000 का पैसा लेकर के उन्होंने गोल बंद करके वोट को गिराने का काम करता है। इसके चलते आपकी एक तरफ की सरकार बन जाती। संवैधानिक व्यवस्था में ऐसी है, कटिहार की परिस्थिति को देखेंगे आप अगर, तो पिछले 35 सालों में ऐसा संविधान है कि 5 साल में आप हर घर का बेटा या बेटी को विधायक बना सकते हैं। लेकिन यहाँ 2 ही घर का बेटा बना, कितना गोलबंद है, कितना अशिक्षा की बात है। ये बेरोजगारी की बात तभी होती है जब हम अशिक्षित होते हैं। तो शिक्षित अगर एक व्यक्ति हो जाता है घर में, तो वो बेरोजगारी की दूरी हो जाएगी। और मैं सवाल करूंगा ये क्यों वोट गोलबंद होकर के दिया जाएगा। इसलिए मुझे अफसोस है इस लोकतंत्र में, कटिहार की धरती के लिए दुर्भाग्य है। इतने कल कारखाने ये थे, जूट मिल थी, बहुत सारी फैक्ट्रियां थी, पूरे भारतवर्ष में कटिहार का एक नाम हुआ करता था। ऐसे प्रतिनिधि आकर के इनको बेचने का काम किया है, रखने का काम नहीं किया है, क्योंकि रोजगार यहाँ देना नहीं है। यहाँ से केवल वोट लेना है और गुजरात, मुंबई, दिल्ली, पुणे में जाके यहाँ से केवल लेबर को लेना है। किन मुद्दों पर वोट करेंगे इस बार? वोट बस शिक्षा, रोजगार, पलायन पर वोट होगी। पलायन को रोकना है हम लोगों को, और कुछ नहीं करना है। प्रशांत किशोर, जनसुराज, जय बिहार, जय जनसुराज। क्या नाम है? प्रभाकर प्रसाद प्रभात, ACC कार्यकारिणी सदस्य जनसुराज। और भी एक कई युवा भाई, क्या नाम है? परमानंद बिहारी कटिहारे से हैं? जी। घर कटिहारे को है ना? हाँ, कटिहारे का हसनगंज। क्या लगता है जनसुराज पार्टी कितना सीट ला पाएगी इस बार चुनाव लड़ रही? जनसुराज पार्टी बिहार में उतना सीट ला पाएगी ताकि बिहार की व्यवस्था को बदल सके। क्योंकि बिहार में 20 साल से एक ही लोग मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, नीतीश कुमार। ठीक है, नीतीश कुमार जो है वह कभी RJD में जाते हैं, कभी जदयू में जाते हैं। वो अपने सत्ता जो उनसे कुर्सी नहीं छूटी जा रही है। 20 साल पहले जो है 2005 में भी बिहार का पर कैपिटा इनकम जो है सबसे नीचे था। आज 20 साल बाद भी जो है बिहार का पर कैपिटा इनकम हर व्यक्ति का सबसे नीचे है। इसका किन मुद्दा पर वोट करेंगे इस बार आप? सबसे बड़ा मुद्दा बिहार का जो है पलायन है। बिहार के सभी लोग जो बिहार से बाहर 50 लाख लोग काम कर रहे हैं, उन सबका एक ही मुद्दा है पलायन, और बिहार के लोग इस बार पलायन पे वोट करेंगे। यकीनन हमको बता दें, ये सभी लोग थे कटिहार सदर विधानसभा क्षेत्र के। इनका साफ कहना है कि जो इस मर्तबा वोटिंग होगा, पलायन के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, कई सारे मुद्दे को लेकर वोट करेंगे। अब देखना दिलचस्प है कि आगामी दिनों में किसकी सत्ता रहती है। कटिहार से आमिर खान की रिपोर्ट।